नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज है 5 फरवरी 2026 और दिन है गुरुवार। किसान भाइयों, आज आलू के या ये कहें कि वैश्विक बाजार में जो अमेरिका है उसने अपने यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से कई तरह की उठापटक, कई तरह से प्रयास किए। उसी में से किसान भाइयों, अमेरिकी व्यापार समझौता अभी हुआ है। बीच में आपने सुना होगा कि अमेरिका ने इतने प्रतिशत टैरिफ लगाया, इतने प्रतिशत टैरिफ लगाया, 100% टैरिफ, 500% टैरिफ, इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। तो अमेरिका जो है वो पूरी तरह से व्यापारिक राष्ट्र है और अपने देश के व्यापारिक हितों के हिसाब से वो दुनिया में सभी देशों से संधि या संधि को तोड़ना या मनमानी जो भी करता है वो अपने राष्ट्र के हितों को देखते हुए करता है। वो एक अलग बात है कि हमारे यहाँ राजनीतिक दल के हित को देख करके की जाती है। वोटों की राजनीति है और वोट कहाँ से हमें कैसे मिलेंगे, कैसे हम साम दाम दंड भेद मार पीट जातिवाद धर्मवाद क्षेत्रवाद कुछ भी फैलाया जाए पर हमारी सरकार दोबारा बन जाए, इन सब को देखकर किया जाता है। ये एक अलग प्रश्न है। किसान भाइयों, जब जब क्रांति आई है वो तब तब आई है जब किसानों पर एक इम्तिहाज से ज़्यादा जुर्म किया गया है। किसान की आमदनी दुगनी करने की बातें बहुत होती रही हैं, अब भी हो रही हैं। किसान त्राहिमाम कर रहा है, सरकार मीटिंग कर रही है और जो बातों को कर रही है उनके बारे में आज मैं कुछ आपके सामने प्रकाश भी डालने वाला हूँ। किसान भाई, इस बार धान की जो फसल थी वो बहुत अच्छी हुई, बम्पर पैदावार धान की निकल के आई सभी जगह से, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी थी। सभी जगह बरसात जो है बहुत बढ़िया हुई और उसका रीज़न ये था कि भाई बरसात की जो फसलें होती हैं वो भी अच्छी आनी थी। जो धान है, पानी की फसल है, बढ़िया आई। अब ये चावल जो बाजार है, चावल निर्यातक संघ है, वो इस बात के लिए बहुत खुश है और उनके अनुसार ये बता रहे हैं कि टैरिफ शुल्क जहाँ पर 50% था चावल निर्यात पर, वो घटाकर अब 18% कर दिया है। इससे भारत के चावल को 4 चांद लगेंगे। देश में रिकॉर्ड पैदावार 1490 लाख टन उत्पादन हुआ था और ऐसे समय में इस तरह का निर्णय होना कहीं न कहीं चावल उद्योग के लिए संजीवनी है। अब किसान भाइयों, फिर वही बात मैं एक बार तुरंत जरूर कहूँगा कि इस टैरिफ बढ़ाने से या टैरिफ घटाने से अब किसान को कितना लाभ, तो आमदनी किसान की दुगनी कैसे होगी। किसान का माल तो चला गया, अब तो वेयर हाउस में है या औद्योगिक घरानों के पास है। अब वो निर्यात कर दें या जो भी करें, किसान को तो वही मिट्टी के मोल धान मिल का भाव रेट मिला था, आप जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि हमने भी मिट्टी के मोल ही अपने धान को बेच दिया है, क्योंकि उतनी बड़ी मात्रा में हम नहीं रोक सकते। खैर किसान भाइयों, आलू की बात करते हैं। आलू की जिन क्षेत्रों में खुदाई प्रारंभ हो गई है, क्योंकि अब आलू लगभग पक चुका है और कुल्डों की उद्घाटन की भी शुरुआत अब होने जा रही है। काफ़ी सारे निमंत्रण हमारे पास भी हैं। अब ये जहाँ कुल्डों की उद्घाटन होने वाले हैं तो आलू की खुदाई होगी, लेकिन अभी जो खुदाई करके किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं, तो जो किसान इस समय ला रहे हैं वो दोनों तरफ से किसान भाइयों, उनका ये कहना है कि उत्पादन भी कम निकल के आ रहा है और भाव भी नहीं मिल रहे। तो किसान जो है आलू में न केवल उत्पादन में इस समय मात खा रहा है, बल्कि भाव भी उसको 250 रुपये से लेकर के 300, 350, 400, 500, कहीं कहीं 550, अभी भाव बताएंगे तब आप देख लेना, रुपये क्विंटल के रेट से मिल रहा है। जिन किसानों से ने ये बात बताई उन्होंने तो 250-300 रुपये क्विंटल की बात कही और कहा कि बहुत बड़ा नुकसान आलू की खेती में हो रहा है। इस कच्चे आलू को बेच करके हम दूसरी फसल कर लिया करते थे, लेकिन तब भी भाव नहीं थे। हमने सोचा पका करके बेचेंगे, शायद तब भाव मिल जाए, लेकिन आज भी भाव नहीं है। तो किसान करे तो क्या करे, बड़ा दुखी मन से इन्होंने ये सब चीज़ें बताई। किसान भाइयों, इस समय यूपी में आलू उत्पादन की संभावनाओं को लेकर सरकार में भी हलचल दिखी
अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन इस हलचल का जो नतीजा है, जो परिणाम है, वो किसान के हित में आता है तो हम तहे दिल से ऐसी मीटिंगों का, ऐसे जो है निर्णयों का स्वागत करेंगे। परंतु कहीं ऐसा न हो जाए जिस तरह से पहले भी ये मीटिंग, ये सम्मेलन, ये समूह, ये आंदोलन, ये जो भी मीट हुआ था, ये सब किसान के लिए सफ़ेद हाथी साबित हुए। बीज विक्रेता अपना काम कर गए, प्रोसेसिंग यूनिट अपना काम कर गई, परंतु किसान के हाथ में केवल खाली कटोरा नजर आया। अगर इसमें कहीं कोई मैं कुछ ज़्यादा हो तो मुझे ज़रूर बताना कि किसान को आखिर मिला क्या। आज जो मीटिंग हुई यूपी में, उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो हैं दिनेश सिंह जी, उनके नेतृत्व में जहां जिला उद्यान अधिकारी और कई जो है कृषि से संबंधित कृषि अधिकारी और वाणिज्यिक अधिकारी मौजूद थे, तो उस मीटिंग का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस मीटिंग में किन किन बातों पर चर्चा हुई और क्या निर्देश दिए गए। इस मीटिंग में माननीय मंत्री दिनेश सिंह जी ने जनपद स्तर पर जनपद के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने जनपद पर आलू उत्पादन की समीक्षा की जाए, समीक्षा बैठकों का आयोजन करें और कोल्ड स्टोरेज की भी समीक्षा की जाए कि किसान का आलू का उत्पादन कितना हो रहा है, उसके सापेक्ष शीतगृहों में आलू को रखने की व्यवस्थाएं जो है सुचारू की जाए, ये भी कहा उन्होंने। और जिन भी किसान भाइयों को कोई भी समस्या हो उसका त्वरित निस्तारण मौके पर ही सुनिश्चित किया जाए, ये भी निर्देश दिए। किसानों को नवीन तकनीकों, उन्नत किस्मों एवं आधुनिक उद्यान की पद्धतियों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं प्रदर्शन यूनिटों की संख्या बढ़ाई जाए। वही रटीटा हम कई वर्षों से इन सबको सुन रहे हैं, लेकिन होना चाहिए, किसान प्रशिक्षित होना चाहिए, ये सब चीज़ें होना चाहिए। अगर होती हैं और किसान को लाभ मिलता है तो बहुत बहुत स्वागत है, बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा किसान भाइयों, शीतगृहों में आलू भंडारण की तैयारी, किसानों को कोई असुविधा न हो इसके लिए रणनीति तैयार करके शीतगृहों को सुचारू किया जाए। अगर और आवश्यकता हो तो जो भी जिस तरीके की भी संसाधन की आवश्यकता हो उसके तुरंत उसको जुटा करके किसान के हित में कार्य किए जाए, इस तरह की इनकी निर्देश है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो किसान भाइयों वो ये है, आलू निर्यात की संभावना को तलाशने के निर्देश दिए हैं। आलू निर्यात अगर होता है तो सभी किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान यहीं छुपा हुआ है। क्या ये संभव हो पाएगा? ये मंत्री जी के निर्देश है। किसान भाइयों, आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक मूर्ख है कोई व्यक्ति, उसका कमेंट भी पता नहीं आप लोगों ने शायद रिपोर्ट की होगी तो डिलीट हो गया। वो लगातार जब भी उसको मौका मिलता है वो नेगेटिव कमेंट करता है। निश्चित रूप से किसान तो नहीं है, कोई ना कोई मौका परस्त होगा, कोई न कोई किसान का शोषण करता होगा, उसको मेरी आवाज़ खराब लगेगी उसके कानों में और आप जवाब देते हैं। आप लोगों ने बहुतों ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, तभी तो वो उठ के भाग गया और फिर आएगा। मैं अब की बार उसका नाम जरूर नोट करके रखूंगा, अगर मैं कमेंट पढ़ सका तो फिर आएगा। तो ऐसे लोगों को आपको सबक सिखाना किसान भाइयों। अगर मेरा कोई भी कृत्य ऐसा है जो आपके उपयोग का नहीं है तो वो भी बताइए, जहां सुधार की गुंजाइश होगी वो सुधार भी की जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप ऐसे लोगों को जवाब जरूर दीजिएगा जो किसान के हित में कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करते, और जरूर आकर के ऐसे ही लोग इस पर उल्टे सीधे कमेंट भी करेंगे। लेकिन मेरा काम सदैव किसान की आवाज़ को बुलंद करना है, किसान के हित में काम करते रहना है और सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को आप तक पहुंचाने की, आपको जानकारी देने की भी काम मुझे ही करना है किसान भाइयों। इसके अलावा जो संभावना अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने पर फोकस, बहुत बढ़िया बात कही कि भाई जो भी हमारा आलू और सब्जियों का उत्पादन है, फलों का उत्पादन है, जितना भी उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाए। एफपीओ के माध्यम से इसके लिए काम शुरू हो गया है और काफ़ी हद तक कई एफपीओ ने इसमें सफलता भी पाई है। मेरा यही उम्मीद रहेगी कि माननीय मंत्री जी और सरकार के कदमों के द्वारा ये एफपीओ और नई नई योजनाएं ला करके नए नए तरीकों से किसान को राहत पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से किसान की आय दोगुनी करने की दिशा में कोई भी एक कदम भी सराहनीय साबित होगा। इसके अलावा योगी सरकार का लक्ष्य जो किसानों की आय में वृद्धि, इस बात को बिल्कुल न भूला जाए, ये बात को दोहराया गया, बहुत बढ़िया बात है। और किसानों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी,
इस तरह के निर्देश माननीय मंत्री जी ने कृषि अधिकारियों, जिला उद्यान अधिकारियों और कृषि से संबंधित समस्त विभाग को ये निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि ये जो निर्देश हैं इनका किस स्तर से पालन होता है और इसका किसान को कितना लाभ होता है। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ डॉक्टर के भारद्वाज आपको ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दे रहा हूं और साथ ही कुछ मंडियों के भावों की भी आप आज समीक्षा कर लेते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज फिर से बम्पर आमदनी 155 गाड़ियां, जिसमें कल की भी 39 गाड़ी बैलेंस थी। अब कोई ये कहे कि भाई आलू मत लाओ, तो किसान जो है बम्पर पैदावार कर रहा है हाइब्रिड आलू की, जबकि बार बार कहा जाता है कि हाइब्रिड आलू पर आप कम से कम कदम रखें, आप बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण आलू का उत्पादन करें, क्षेत्रफल में कम करें, गुणवत्ता बढ़ाएं, जिससे कि निर्यात में आसानी रहे। आलू का बम्पर उत्पादन कर लें, गुणवत्तापूर्ण नहीं हो तो नुकसान के सिवा आपको मिलना कुछ नहीं है। बार बार हम तो आपको सही सलाह देते हैं, बाकी जो आप करना तो आपका ही है कि कुछ लोग ऐसा है कृत्य हम करेंगे, दोष सामने वाले को देंगे, ऐसे भी लोग हैं। परंतु किसान भाइयों, अब आपको खुद संभलना होगा, उच्च गुणवत्ता युक्त फसलों का उत्पादन करना होगा। उत्पादन की दृष्टि से आप ज़्यादा क्षेत्रफल को न घेरें, केवल गुणवत्ता और उत्पादन कम क्षेत्रफल में से निकाल के लाएं, तभी आपको लाभ संभव है। ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेंगे, ज़्यादा लागत लगाएंगे और गुणवत्ता कम होगी। उत्पादन बिना गुणवत्ता के बहुत बड़ा उत्पादन करने के बाद उसको भी रोड पर फेंकना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों से बचना है तो आपको अपने जो कृषि के क्षेत्र में काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है। संबल की 110 गाड़ियाँ थी, पंजाब की 12 गाड़ी हैं। पुराने की भी कल की बैलेंस की बात करें तो चिपसोना की 2 और नई की 37 बैलेंस करके इस तरह से 39 बैलेंस थी। पुराना आलू चिपसोना की 8 गाड़ी हैं और 750 और 700 के आसपास पैकेट की बिक्री पुराने की देखी गई। सूर्या की नए की 3 गाड़ियां हैं, 500 साढ़े 500 रुपये पैकेट बिका है। वहीं संबल का आलू 300, 265, 280, 295 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं पंजाब का आलू 250 से 270 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। एलआर की 17 गाड़ियां हैं, 400 से 450 रुपये पैकेट एलआर आलू की बिक्री देखी गई। बात करें बाराबंकी मंडी में तो यहाँ पुराना आलू चिपसोना 1200 से 1500 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं सफ़ेद आलू 700 के आसपास, लाल आलू 750 और बिल्टी यहाँ पर 900 रुपये क्विंटल की देखी गई। बात करेंगे सामने कानपुर की तो 20 से 22 गाड़ियों की आज आमदनी थी कानपुर मंडी में। सफ़ेद आलू 520 से 650 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वह हल्की क्वालिटी का 450 से 500, गुल्ला 400 से 450, लाल आलू हॉलैंड 800 से 850 और सुपर क्वालिटी का 900 रुपये तक बिका। वहीं पुखराज और कंचन थोड़ी हल्की क्वालिटी का 700 साढ़े 700 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुई। बात करें किसान भाइयों फरुखाबाद की, यहाँ 100-125 गाड़ियों की आमदनी है और सफ़ेद आलू छट्टा बिका है 500 से 541 रुपये क्विंटल और हल्की क्वालिटी का बिका 400 से 450 रुपये क्विंटल। चेचक और दागी दुगी आलू बिका 300 से 350 रुपये क्विंटल और लाल आलू बिका है 800 रुपये के क्विंटल के आसपास। किसान भाइयों, इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद की मुंडेरा मंडी में गोला आलू 500 से 750 रुपये क्विंटल और जी4 आलू 700 से 800 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बनारस की बात करें तो यहाँ पर 10-12 गाड़ियों की आमदनी है। सफ़ेद आलू 600 से 650 रुपये क्विंटल, लाल आलू 850 से 900 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाई जयपुर की, यहाँ पर 5 से 7 गाड़ी पुराने आलू की हैं और 85 से 90 गाड़ी टोटल हैं। इस तरह से 80 से 85 गाड़ियाँ हैं नए आलू की। हरियाणा पंजाब का की भी 4-5 गाड़ियाँ हैं यहाँ पर 500 से 600 रुपये क्विंटल हरियाणा पंजाब का आलू बिक्री हुआ। यूपी का 650 से 750 और यूपी के इगलास का सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 800 रुपये क्विंटल के आसपास, 800 साढ़े 800 रुपये क्विंटल के आसपास की बिक्री देखी गई। बात करें किसान भाइयों इंदौर की तो यहाँ पर 25 से 28 हज़ार पैकेट की आमदनी थी। ज्योति सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 1000 से 1050, हल्की क्वालिटी का 600 से 900 रुपये और हल्का 500 से 700 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं एलआर आलू 1100 से 1250 रुपये क्विंटल, सुपर 6 400 से 600 रुपये क्विंटल, पुखराज आलू 400 से 600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। मथुरा मंडी में किसान भाई 37 तारा आलू सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी जो बढ़िया आया वो 920 से 1000 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाई मुंबई की, बैलेंस कल की बात करें तो 22 गाड़ियों का बैलेंस था, जिसमें यूपी की पुराने की 3 गाड़ी, नए की 6, गुजरात की नए की 3 और एमपी की 10 गाड़ियां थी। टोटल 22 गाड़ियां बैलेंस हैं। नई आमद आज टोटल 33 बड़ी गाड़ी और 28 छोटी मिलाकर 61 गाड़ियों में 19,611 पैकेट की आमद रही। यूपी का पुराना 37 93 सुपर क्वालिटी का आलू 4 से 7 रुपये किलो, नया 4 से 7 रुपये किलो
और एमपी का ज्योति 10 से 13, सुपर 6 9 से 11, पुखराज 4 से 8 रुपये और गुजरात का एलआर आलू 10 से 15 रुपये किलो के रेट से मुंबई में बिक्री हुआ। बेंगलोर में 15,118 पैकेट की आज आमदनी रही। 1500 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट आगरा के आलू के रहे। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू से संबंधित जानकारी और यूपी सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की सूचना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।